एवरीवन, सो 25 मई 2025 ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और एग्ज़ाम है यूपीएससी का। और जल्दी से जल्दी कवर करनी है बहुत सारी चीज़ें। काफ़ी टेस्ट देने के बाद मुझे अपने वीक पॉइंट्स पता चले हैं और उन पे वर्क करना है। अब काफ़ी स्टैटिक, इतना तो काफ़ी टॉपर्स को सुनने के बाद भी इतना तो पता चल गया है कि आपका स्टैटिक अगर स्ट्रांग है तो करंट अफेयर्स ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, बट आपका स्टैटिक पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। तो आई हैव थॉट कि स्टैटिक पे मुझे वर्क करना है। तो सुबह मैंने एक टेस्ट लगाया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑब्वियसली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाया। एंड देन आई रियलाइज़ कि मुझे जो मेरे वीक एरियाज़ हैं, जैसे नंबर 1 इकोनॉमी, मुझे उस पर बहुत वर्क करना है अभी। तो मैं सर्च कर रही थी यूट्यूब पर, तो मुझे एकदम से ओनली आई का एक ऋषभ सर है, उनकी प्लेलिस्ट मिली है, मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी है। तो आई एम थिंकिंग उनके 27 लेक्चर्स हैं, मुझे कैसे भी इस हफ्ते तक वो कंप्लीट करने हैं। मेरा बेस बना हुआ है, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं गलती कर रही हूँ, शायद मेरे कॉन्सेप्ट्स थोड़ी बहुत वीक हैं उनमें। आई एम थिंकिंग मैं उसको पहले कंप्लीट करूँगी। और मेरा मेन पॉइंट यही है कि मैं रोज़ डेली बेसिस पे आई एम थिंकिंग कि मैं ना प्रोग्रेस रिपोर्ट डेली पता नहीं दे पाऊँगी या नहीं, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस रिपोर्ट्स 25 मई से पहले डालूँ। आई जस्ट वांट टू कीप एन आई ऑन माई सेल्फ, तो दिस इज़ जस्ट अ टेक्निक टू डू दैट। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। मैंने अभी यहाँ पर ये कंप्लीट किया है, फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया है। देखते हैं आज जितने घंटे बचे हैं। मेरा मेन जो मोटिव है आज का, 13 अप्रैल को मैं डाल रही हूँ पहली वीडियो अपनी। एंड हाय एवरीवन, आई नो यू डोंट नो मी, और मैं भी आपको नहीं जानती कौन देख रहा है इस वीडियो को, बट मैं इतना बता दूँ कि अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो आप शायद चीज़ें रिलेट कर पाएंगे। 25 मई 2025 पे एग्ज़ाम है यूपीएससी का, एंड ये मेरा टारगेट लिस्ट है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर, कितना होता है क्या होता है मुझे नहीं पता, रिजल्ट क्या रहेगा, बट यहाँ मैं क्या क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे कैसे क्या चीज़ें रही हैं, कितनी कंप्लीट हुई हैं, मैं सारी चीज़ें यहाँ पर इस वीडियो में इस वीडियो के बाद से जितनी प्रोग्रेस रिपोर्ट आएंगी उसमें बताने वाली हूँ। तो विदाउट एनी एडिटिंग, कुछ ज़्यादा हैवी एडिटिंग नहीं कर पाऊँगी मैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो यहाँ पर मैं बस आपको बता दूँ, ये मेरा टारगेट है। P3 में लास्ट टाइम मैंने जब दिया था, CSET का पेपर ने हिला दिया था पूरा, काफ़ी IITians को मैंने स्ट्रगल करते देखा था उसमें। सो मी बीइंग एन इंजीनियर, डन बीटेक, एंड बीइंग एन इंजीनियर बैकग्राउंड बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकती हूँ इस बार। सो व्हाट आई हैव प्लान्ड इज, ये आप मेरे पास प्लान सुना थे, और आई डोंट नो कौन देख रहा है इसको कौन नहीं, बट मुझे इतना पता है कि जो भी देख रहा है उसको, आई एम थिंकिंग ऑफ बीइंग अकाउंटेबल टू दैट वन पर्सन जो भी इस वीडियो को देख रहा है। सो आई विल बी वेरी अकाउंटेबल टू यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और सबसे पहले तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं ना CSET का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये सारे कंप्लीट करने वाली हूँ। इट इज़ नॉट लाइक कि मैं यही पहले करूँगी, ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियस चलने वाली है, बट ये मेरा टारगेट है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ नेक्स्ट 1 मंथ का जो मैं करने वाली हूँ। काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए मैं दे चुकी हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैंने लगा लिए 2020 तक। अभी एक्चुअली मैंने 2 दिन का अपडेट नहीं किया है, 21 भी 22 ये भी हो गया, बस 2 बचे हैं। तो 2000 से मैंने देना शुरू किया था, और डेली मैं लिटरली बैठ कर 2 घंटे टेस्ट देती हूँ। और मुझे ना काफ़ी करने के बाद, यहाँ तक आने के बाद, मुझे अपने वीक पॉइंट्स पता चल गए अच्छे से, और यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है ये भी पता चल गया। तो मुझे जहाँ तक पता चला पॉलिटी एंड इकोनॉमी, तो इट इज़ लाइक आपको इतने अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि आप उसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हैं। लोग फुल भी लाते हैं इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में। तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि मेरे जो 2 वीक एरिया उनको कंप्लीट करना है सबसे पहले, तो इसलिए मैंने ना एक ज्योग्राफी, मेरा मैं जिन चीज़ों में गलतियाँ कर रही हूँ वो सारी चीज़ें, एक तो ज्योग्राफी इकोनॉमी, इनको मुझे इतने अच्छा कर लेना है कि मुझे 25 मई का जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है उसमें कोई दिक्कत ना है। सो व्हाट आई हैव प्लान, मैंने काफ़ी रिसर्च किया, तो मुझे यूट्यूब पर ना सुदर्शन सर जो है उनकी कुछ ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट मिली है, जिसमें ये शायद ये अभी रीसेंट 2025 के उन्होंने ये सारी बनाई है। तो ये सारी मैं चीज़ें कंप्लीट करने वाली हूँ। ये 2 बॉक्स क्यों हैं, नंबर 1 है कि मैंने लेक्चर देख लिया है, नंबर 2 इज़ लाइक मैंने उसके नोट्स या रिवीजन, ये एक्चुअली में मुझे ना 2-3 डब्बे और बनाने थे इसके आगे, बट मैंने बनाए नहीं है, वो रिवीजन के लिए होंगे। जितने ज़्यादा मैं टिक लगाती जाऊँगी उतनी बार मेरा रिवीजन हो चुका है उन्हीं नोट्स का, ठीक है, लेक्चर प्लस नोट्स, और रिवीजन जितनी बार होगा उसके आगे उतनी बार टिक लगाती जाऊँगी मैं। और रिवीजन इज़ अ मस्ट, लाइक बहुत बार रिवीजन करना पड़ेगा आपको, तभी चीज़ें याद रहेंगी। देन सेकेंड थिंग इज़ इकोनॉमी का मैंने काफ़ी रिसर्च किया, तो मुझे ओनली IAS का ऋषभ सर जो है वो बहुत अच्छे लगे। मृणाल सर, बहुत लोग इनसे इंस्पायर भी होते होंगे, एंड ही इज़ नो डाउट अ वेरी गुड फैकल्टी, बट प्रेशन की थी लास्ट टाइम मैंने 2023 तक से पहले दिया था। तो आफ्टर अ लॉट मैंने, मतलब आफ्टर 2.5 ईयर मैं दोबारा से शुरू कर रही हूँ। वो आई एम थिंकिंग कि इस बार मैं कुछ मैंने लिटरली बहुत रिसर्च किया, एंड आई थॉट कि मैं ऋषभ सर के साथ जाना चाहूँगी इस बार, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी कमेंट्स भी देखे, एंड बहुत पॉजिटिव कमेंट्स है, बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे उनके, एंड मैंने 1-2 लेक्चर देखे, मुझे बहुत अच्छे लगे। सो देन आई थॉट, मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके देखे, तो मुझे लगा कि येस, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज एंड हिज वे ऑफ टीचिंग। So this is why I have actually made all the points here.
लाइक 27 लेक्चर्स हैं उनके इंडियन इकोनॉमी के, एंड मैं वो कंप्लीट करने वाली हूँ। कैसे भी इस हफ्ते तक मुझे करना है, टाइम बिल्कुल नहीं है, जो वीक पॉइंट्स हैं बस उन पे वर्क करना है। तो इससे अच्छा रिवीजन हो नहीं सकता। सबकी अलग अलग टाइप की मेमोरी होती है, मेरी शायद पिक्टोरियल मेमोरी है, तो मुझे लेक्चर्स के थ्रू जो चीज़ें जाती हैं दिमाग में, उसके बाद जब मैं पढ़ती हूँ तो बहुत बहुत अच्छे से याद होती हैं सारी चीज़ें। अगर मैं नोट्स पढ़ती हूँ उसके बाद या बुक पढ़ती हूँ तो मेरे दिमाग में एक इमेज बन जाती है। सो दिस इज़ वाई आई एम प्रेफरिंग लेक्चर्स ओवर रीडिंग बुक्स। तो एक्चुअली बुक्स मैं बहुत बार रिवाइज कर चुकी हूँ, बस मुझे थोड़ा सा ऐसा है कि कम टाइम में जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिलीवर करते वो वाला प्रोसेस चाहिए। सो दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू डू। इंडियन इकोनॉमी में मैं पहले लेक्चर्स देखने वाली हूँ, उसके बाद मैं बुक से रेफर करने वाली, या फिर नोट्स में साथ साथ बनाती रहूँगी, क्योंकि जब तक आप सुनते रहते हो और आप कुछ लिख नहीं रहे हो साथ में तो वो सर के ऊपर से जा रहा होता है, आपका ब्रेन सो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। सो प्लीज़ आप जब भी कहीं रफ कॉपी लेके बैठे हो, कुछ भी लेके बैठो, जब भी आप लेक्चर्स सुन रहे हो तो प्लीज़ साथ में लिखते रहना। सो दिस इज़ हाउ योर ब्रेन वर्क्स। सो ये चीज़ें सारे टिक टिक हो जाने चाहिए। नेक्स्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट जब भी आएगी तो कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ ही दिखेगा, ये मैं आपको बता दूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सब्जेक्ट प्लेलिस्ट है ये क्या मैंने 19 तक क्या कर दिया। अच्छा हाँ, दिस आई विल रिवील इन द वेरी लास्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होगी मेरी। दिस इज समथिंग द सीक्रेट। एक्चुअली ये टेस्ट का चैलेंज है, मैंने चैलेंज ले रखा है कि मुझे 55 टेस्ट, यहाँ पर ज़्यादा कर दिए मैंने 60, बट मैंने 1 अप्रैल को लिया था। हाँ, 1 अप्रैल से 25 मई तक 55 डेज़ रह गए हैं। सो आई हैड टेकन दिस चैलेंज कि मैं कैसे ना कैसे डेली 55 मतलब डेली टेस्ट दूँ या एक दिन में 2-3 बार दूँ, कैसे भी करके मुझे 55 टेस्ट कंप्लीट करने हैं 25 मई तक। आई डोंट नो कहाँ तक पहुँचेगा, कब तक पहुँचेगा, बट ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। 19 टेस्ट मैं अभी तक दे चुकी हूँ, एंड आई एम प्लानिंग कि मैं इसको आगे इंक्रीज़ करके 55 तक पहुँचा सकूँ। सो लेट्स सी कि होता है नहीं होता है, बट मैंने सी सेट का आपको बता दिया मैं क्या क्या करने वाली हूँ। देन हाँ, ओनली इसका ऋषभ सर का ही सी सेट के कुछ लेक्चर्स मैंने देखे थे, तो देवर अराउंड कितने 52 लेक्चर्स थे, तो मैंने वो भी बॉक्स बना दिया। मुझे 52 लेक्चर्स भी कंप्लीट करने हैं, उनके इकोनॉमी के लेक्चर्स भी कंप्लीट करने हैं। सुदर्शन सर की मुझे ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है। पॉलिटी के लिए PT 365, हाँ करंट अफेयर्स के लिए अगर टाइम बचता है तो कोई आशीष मलिक सर की यूट्यूब पर मैंने वीडियोज़ देखी हैं, और मुझे लगा उनका PT 365 बहुत कम व्यूज़ हैं, शायद वो न्यू यूट्यूबर हैं या जो भी है, और उनके ही प्लेसेस इन न्यूज़ भी उन्होंने डाल रखी है वीडियो, तो मैं वो कंप्लीट करने वाली हूँ। उसके बाद मैंने मेरे पास PT 365 का नवंबर तक, अक्टूबर का जो उन्होंने पहले दिया उसका तो प्रिंट आउट फॉर्म है, बट मेरे पास बाकी ऑनलाइन ही होगा। सो लेट्स सी हो पाता है। एंड बाकी मैंने कुछ टेस्ट जो फ्री UPSC की वेबसाइट होती है, मटेरियल फ्री UPSC कुछ है ऐसी, पता नहीं, जो UPSC एस्पिरेंट को पता होगा, तो वहाँ से मैंने ये विजन आइज के टेस्ट पेपर तो निकाल लिए थे उनका प्रिंट आउट। तो मेरे पास ऐसे टेस्ट 25 टेस्ट हैं, तो इनके आंसर कीज़ हैं, ये भी मुझे कंप्लीट करना है कैसे भी। तो वो शायद वो बुकलेट्स का कहाँ गया, यहाँ कहीं बुकलेट्स लिखा था मैंने, ये रहा, हाँ, तो वो यही है 26। मेरे पास 26 बुकलेट्स हैं ऐसी। 3 डब्बे इसलिए हैं कि पहले वाले बॉक्स में कि आई एल बी लाइक आई एम डन विद द एक्सप्लेनेशन या टेस्ट मेरा अगर हो जाए तो फर्स्ट ब्लॉक, देन सेकेंड बॉक्स इज़ फॉर द सेकेंड टाइम रिविजन, थर्ड टाइम रिविजन एक्चुअल में होना चाहिए 5 to 6 टाइम्स, तो जितनी बार भी होगा लेट्स सी कितना टाइम बचता है। बाकी मुझे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी देने हैं, और करंट अफेयर्स मुझे मार्च से लेकर मई तक। तो देखो मेरे पास जो है PT 365 वो नवंबर तक कंप्लीटेड है, और अक्टूबर तक है, जो जिनके पास होगी उनको पता होगा। बाकी जो है ये सितंबर, शायद मैं उल्टा देख रही हूँ, सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक अक्टूबर तक मेरे पास हैं, बट नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आई एम थिंकिंग ऑफ ट्रस्टिंग सम यूट्यूब सोर्सेज। तो मैं देखती हूँ अगर मुझे कोई मिलता है, या फिर आपको अगर कुछ पता हो करंट अफेयर्स के लिए, आपने कुछ रिसर्च कर रखा हो यूट्यूब पर, तो आप प्लीज़ कॉमेंट कर दीजिएगा, मेरी हेल्प हो जाएगी। आधी हेल्प मैंने आपकी कर दी है थोड़ी बहुत, काफ़ी रिसर्च करके। तो लेट्स सी, ये एंड कोशिश करूँगी कि मैं अपडेट कर सकूँ। सो सोने से पहले मैं हमेशा यहाँ पर कोशिश करूँगी कि मैं ये वीडियो जो भी मैंने पूरे दिन जितनी भी पढ़ाई की है, जितने घंटे बैठकर जितनी भी टारगेट्स कंप्लीट किए, मैं उसको रिकॉर्ड कर सकूँ और उसको डाल सकूँ। मेन पर्पज़ यही है। तो आप लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड देखते हैं क्या रहता है रिज़ल्ट। रिज़ल्ट पे फोकस ना करें तो प्रेशर थोड़ा कम रहता है दिमाग पर। सो लेट्स वर्क ऑन दैट। जल्दी से मिलते हैं सेकेंड प्रोग्रेस रिपोर्ट में।